रोटी पकाते हुए नमाज का सजदा तुम्हें याद नहीं आया। रात में 10 बजे आमना का लाल याद आ गया। रात में 10 बजे खुदा याद आ गया। तुम्हें फजर में अल्लाह याद क्यों ना आया? जोहर में अल्लाह याद क्यों ना आया? असर मगरिब में अल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा, मगरिब इशा में अल्लाह तुम्हें याद क्यों ना आया? बिस्तर से उठते लेटते तुम्हें खुदा याद क्यों ना आया? बर्ची खाने में जाते तुम्हें खुदा याद क्यों ना आया? खुदा पाक की कसम, अपने बच्चों के लिए तवीज देने वाली हो, पानी दम कराने वाली हो, अगर मेरी बच्ची आप रोटी पकाती हुई सर पे दुपट्टा लेती और खाना पकाते हुए अल्लाह का जिक्र करती तो रब्बे अकबर की कसम तुझे अब्दुल हन्नान से अपनी औलाद के लिए तवीज देने की जरूरत ना पड़ती। शोहर के गिले गिले कर करके तूने हंडिया का मिर्च मसाला तेज कर दिया। सास को आटा गूंथते हुए गालियां दे के तूने आटे का जायका ही खराब कर दिया। गंदुम नाकी सा गई, आटा खराब आ गया, इस दुकान से ले ले, उस दुकान से न ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो गुनाहों से तौबा करता है अल्लाह तो उसके हाथों मट्टी को सोना बना देता है। लेकिन तूने गुनाह करते हुए आटा पाक रिज़्क़ गूंदा, खुदा ने आटे की लज्जत को ही उठा लिया है। आप लोग भी इस चीज के गवाह हो गए, जो इस वक्त 8 और 9 बच्चों के दादा बन चुके हो। मेरा ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें खिलाने वालियां, पकाने वालियां, उनके कपड़ों का अंदाज कैसा था? उनकी चादरें कैसी हुआ करती थी? उनका दुपट्टा याद कैसा हुआ करता था? ईमानदारी से बताओ, आज की माँ को देखकर तुम्हें उस माँ के ऊपर रोना क्यों नहीं आ रहा है? वो माँ जिसको 4-4 भैंसे संभालते, उनकी गंद को उठाते हुए फसलों के अंदर जाते हुए, मूंगफली चुगते हुए, उनके पट्टे ला के काटते हुए, लस्सी बनाते हुए, मक्खन घी निकालते हुए, थप्पड़ का थप्पड़ रोटियों का पकाते हुए, और इतना बड़ा सालन का देगड़ा पकाते हुए, उस माँ की कभी फजर की नमाज की कज़ा नहीं हुआ करती थी, जोर असर के सजदे कज़ा नहीं हुआ करते थे, सलात तस्बीह का भी घर के अंदर रवाज था, नफलों का भी घर के अंदर रवाज था, कुरान पाक के एक पारे की जोर जोर से पढ़ने की आवाज भी उनके घरों में आया करती थी। अब कपड़े धोने की मशीन अलहदा, आटा गूंदने की मशीन अलहदा, खाना पकाने की मशीन अलहदा, खाना गर्म करने की मशीन अलहदा, ओवन तेरे घर के अंदर अलहदा, जूस बनाने की मशीन अलहदा, लस्सी बनाने की मशीन अलहदा। उस वक्त सहूलत कोई नहीं थी, खुदा भूलता कोई नहीं था। अब सहूलतें इतनी होने के बावजूद सारी जिंदगी 24 घंटे में खुदा याद नहीं आ रहा है। सोचो तो सही, तुम हुकूमत में रो रहे हो कि मुल्क खा के भाग गए। उस हुकूमत को छोड़ दो, उस पर 36,000 रोने वाले होंगे। तुम्हारे घर की हुकूमत में कोई रोने वाला नहीं, तालियां बज रही हैं। और पुत्र देखिए, बड़ा गल्ला करदा देखा पुत्र, उसकी बेटी देखिए ऐसे शादी में फिर रही थी। अल्लाह मेरी तौबा, ये कौन फुप्पी कह रही है भतीजे के लिए? मामी के लिए कर रही है, अपने भांजी के मामा के लिए कर रहा है। अल्लाह मेरी तौबा, तेरी धी है। मामे ने तरबियत ना की, चाचे ने तरबियत ना की, खाला ने तरबियत ना की, फुप्पी ने तरबियत ना की। अल्लाह अकबर, जब तरबियत करने का, जब सिखलाने का वक्त था, उस वक्त तो तुम रिश्ते नाते तोड़ते थे। एदे बुए ते कोई नहीं चढ़ना, एदे बुए ते कोई नहीं चढ़ना। जब नस्ल दरिंदों के हवाले होकर, नस्ल मेरे अजीजों तेरी मेरी दरिंदों के पंजों में आके फंस गई, उस वक्त तुझे तौबा करने की तौफीक मिली है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के वेड़े में पड़ी हुई भूख की वजह से पता नहीं कितने दिन का शहजादों का फाका था, आपने जमीन पे पड़ी हुई खजूर उठाकर अपने मुंह में डाल ली थी। नाना जान ने फौरन हल्के के अंदर उंगली डाल के खजूर बाहर निकाल ली। फरमाया, ऐ मेरे भांजे, ऐ मेरे नवासे, इसका पता ही कोई नहीं हलाल है कि हराम का, तो आले रसूल है। मैं मोहम्मद नहीं चाहता कि नवासे के मुंह के अंदर हराम का लुकमा चला जाए। दादा बह के कहता ट्राली जो गन्ना खचक के लिया। नाराज ना होना मेरे प्यारो, मैं भी 1 घंटा तुम्हें हुजूर की सीरत सुना के, मकसद रिसालत क्या है? मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया के अंदर आने का ऐसे